हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश सिविल जज पेपर 2 की, जो कि 2018 में हुआ था और यह शिफ्ट 2 का पेपर है। इससे पहले हम मध्य प्रदेश सिविल जज शिफ्ट 1 का पेपर 2018 का सॉल्व कर चुके हैं और मध्य प्रदेश सिविल जज 2019 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं और मध्य प्रदेश एडीपीओ का, और हम और भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हम लिंक भी आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज के पेपर की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्हें हम संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर काफ़ी रिपीट होते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन या तो एडीपीओ में आ जाते हैं 1 या 2 साल बाद सीधे रिपीट होकर सिविल जज में पूछे जाते हैं। और अगर यह सेम रिपीट नहीं होती तो हमें इनसे पता चल सकता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं भारत के संविधान से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन से एमपी सिविल जज में। फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी सूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी। तो निम्न में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के साथ ही लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ऑप्शन थे हैवियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिविंग द बिलो। तो कौन कौन सी, तो इसके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 और 3 ओनली और 2 और 3 ओनली। तो इसका राइट आंसर है 1 ओनली, मतलब हैवियस कॉर्पस इसका राइट आंसर है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। और क्वेश्चन आता है कि हैवियस कॉर्पस का मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित किया गया कि राज्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। तो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 21, 21A, 25 और आर्टिकल 30। तो आपको पता है कि आर्टिकल 21 में तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, जबकि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। 86 अमेंडमेंट 2002 से यह शायद जोड़ा गया था। तो यह इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिविल जज एग्जाम में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। निम्न में से कौन से संविधान के संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए यह आज्ञापक किया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे। तो ऑप्शन है 39th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी है 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी है 49th अमेंडमेंट या ऑप्शन नंबर डी है 44वां संशोधन या 44th अमेंडमेंट। तो इसका राइट आंसर है 42वां संशोधन। कई बार क्वेश्चन में आता है कि 42वां संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में और 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। तो 42वां और 44वां संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह भी पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहते हैं, सॉरी किस अमेंडमेंट को कहते हैं, किस चीज़ को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी परिवर्तन हुए थे भारत के संविधान में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का संविधान राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस समय जारी किया जा सकता है। एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम व्हेन। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ऑर्डिनेंस क्या है। तो यह राष्ट्रपति द्वारा केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है जब संसद या विधानमंडल सत्र में ना हो, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा जब सत्र में ना हो और कोई बिल या इमरजेंसी में कोई बिल पास करना हो, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं और बाद में जब संसद लगेगी तो वो उसे एक्ट बना देती है। तो यह भी उसी तरह मान्य होगा जैसे कि कोई बिल या एक्ट मान्य होता है। तो यह कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस समय जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन है द पार्लियामेंट इज इन सेशन, संसद का सत्र चल रहा हो। तो यह गलत है, संसद के सत्र के समय पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस कैसे लाएगा, क्योंकि वो तो संसद खुद बिल बना सकती है।
नेक्स्ट है लोकसभा का सत्र जब ना चल रहा हो। थर्ड है राज्यसभा का सत्र ना चल रहा हो। नेक्स्ट है जब संसद के दोनों सदन के सत्र ना चल रहे हों। तो जब संसद के दोनों सदनों के सत्र ना चल रहे हों तब यह ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। कई बार यह पूछा जा चुका है और करंट इवेंट्स में भी चर्चा में रहता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और इसे हिंदी में समान सिविल संहिता कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44 में है। तो यही यहाँ पर पूछा गया है कि आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। ऑप्शन है 45, 44, 48 है और 43 है। तो आर्टिकल 44 इसका राइट आंसर है। तो आर्टिकल 44 इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 44। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटिंग टू बैन ऑन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस इज। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर रोक से संबंधित उच्चतम न्यायालय का फैसला है। कई बार यह पूछा जा चुका है। मैं प्रीवियस ईयर के आपको जुडिशरी लेवल के 10 से 15 पेपर सॉल्व करवा चुका हूं। इनमें से 4 से 5 में यह पूछा जा चुका है। आप भी अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप समझ चुके होंगे। तो इसके ऑप्शन है मुरली एस देवरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ। नेक्स्ट है जावेद वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। और फोर्थ है एसआर चौधरी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका राइट आंसर है मुरली एस देवरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो मुरली एस देवरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि बैन ऑन पब्लिक प्लेसेस मतलब सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर रोक। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, 2004-5 का यह केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। और मध्य प्रदेश सिविल जज की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले इसका सिलेबस देखना चाहिए जो हमारी साइट पर है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए, फिर आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, उसके बाद आपको कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए और उसके बाद आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने चाहिए। और हम हर दिन MPADPO की कुछ करवाते हैं और आप वो प्लीज़ करिए। और अगर आप MP सिविल जज की कुछ भी हम जल्द करवाने जा रहे हैं तो आप वो भी हर दिन करिए यूट्यूब पर, वो भी फ्री। नेक्स्ट है जहां समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि संसद के द्वारा बनाई गई पूर्व विधि के विरोध में है, तब राज्य द्वारा निर्मित ऐसी विधि जो राष्ट्रपति की अनुमति से बनाई गई है क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर इज ए लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द सब्जेक्ट इनुमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट with assent of the president repugnant to the earlier law made by the parliament than the law so made by the state। आप जानते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में जिसे हम शेड्यूल्स कहते हैं 3 लिस्ट हैं। एक है सबसे पहले स्टेट लिस्ट जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, एक होती है सेंट्रल लिस्ट जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और एक होती है कनकरेंट लिस्ट जिसे हम हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। उसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर इज ए लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द सब्जेक्ट इनुमरेटेड इन द कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो अगर राज्य सरकार ने कानून बना दिया है और उस पर पार्लियामेंट ने या संसद ने पहले से कोई कानून बना कर रखा है और राष्ट्रपति की सहमति से राज्य सरकार ने कानून बना दिया है समवर्ती सूची पर, तो क्या होगा। तो ऑप्शन है सेल प्रिवेल इन द स्टेट, वो राज्य में लागू होगा। सेल नॉट प्रिवेल इन द स्टेट, वो राज्य में लागू नहीं होगा। या सेल प्रिवेल विद द परमिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या सेल प्रिवेल विद द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की परमिशन से लागू होगा या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से लागू होगा। तो इसका राइट आंसर है सेल प्रिवेल इन द स्टेट, मतलब वो राज्य में लागू होगी अगर राष्ट्रपति ने यह अनुशंसा कर दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार पद जिला न्यायाधीश में सम्मिलित नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। इनमें से 3 हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज में इंक्लूड हैं, एक नहीं है। वो क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जिसे हम मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेशन जज
जिसे हम सत्र न्यायाधीश कहते हैं। थर्ड है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे हम CGM भी कहते हैं। फोर्थ है चीफ जज ऑफ अ स्मॉल केस कोर्ट। तो इसका राइट आंसर है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिला न्यायाधीश के उसमें नहीं आता, जबकि सेशन जज, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और चीफ जज ऑफ स्मॉल केस कोर्ट आते हैं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किस उम्र के बालकों को किसी कारखाने, खान या किसी परिसंकटमय नियोजन पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन एनी फैक्ट्री और माइन और इन एनी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट बिलो द एज ऑफ। तो कितने साल से कम? तो ऑप्शन है 18 साल से कम, 12 साल से कम, 14 साल से कम या 16 साल से कम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 14 साल से कम या 14 वर्ष से कम। तो आर्टिकल 24 यह प्रोहिबिट करता है, निषेध करता है कि 14 साल से कम तक का कोई भी बच्चा कारखानों, खान या किसी परिसंकट में नियोजन पर काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दंडादेश को क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति को है। द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ अ पनिशमेंट ETC अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है भारत संघ के प्रमुख होने के नाते स्वयं। थर्ड है मंत्रिमंडल की सलाह पर। फोर्थ है विधि मंत्री की सलाह पर। तो क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दंडादेश को क्षमा। आप जानते हैं क्वेश्चन आता है कि पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर बताई गई हैं कि वो किसी दंडादेश को क्षमा कर सकता है, निलंबन कर सकता है। तो किसकी सलाह पर करेगा? क्या वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा? क्या वो भारत संघ के प्रमुख होने के नाते करेगा? क्या वो मंत्रिमंडल की सलाह पर करेगा या विधि मंत्री की सलाह पर? तो वो एडवाइस लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। एक केस भी इम्पोर्टेंट है इसमें, वो भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशन के मध्य प्रदेश सिविल जज के क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे CPC के, IPC के क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि आपके पास और वीडियो आती रहें। तो अगर धन्यवाद आपका पूरी वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।